दोस्तों, लीगल एंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में 4 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार उत्तर प्रदेश से जवाब तलब किया है। उन्होंने राज्य सरकार से मालूम किया है, पूछा है कि अभी तक संपूर्ण राज्य में वक्फ ट्राइब्यूनल क्यों स्थापित नहीं किए गए हैं। यह रिपोर्ट उन्होंने शाह आलम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कि मैं आपको बताऊंगा पूरा मामला क्या है। ये वक्फ बोर्ड से संबंधित है। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल वक्फ एक्ट 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया था वर्ष 2013 में, जिसके द्वारा पुराना वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83 में एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के अनुसार ये कहा गया सब क्लॉज 4 में, जो कि अध्याय 8 में आता है, कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में, हर राज्य के प्रत्येक जिले में एक वक्फ ट्राइब्यूनल स्थापित किया जाएगा या उतने वक्फ ट्राइब्यूनल स्थापित किए जाएंगे जितने राज्य सरकार उचित समझती है। द वक्फ एक्ट 1995 अध्याय 8 धारा 83 सब क्लॉज 4 में यह भी बताया गया है कि ट्राइब्यूनल में 3 सदस्य होंगे, जिनमें से 1 चेयरमैन और 2 सदस्य होंगे। उनकी योग्यता भी बताई गई है। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, फिर आगे चलेंगे, तभी आपको ये केस समझ में आएगा, आसानी रहेगी। क्या कहती है धारा 84 उपधारा 4? एवरी ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा? नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या सिविल जज, उसके चेयरमैन होंगे। नंबर 2 एनी पर्सन हु शैल बी एन ऑफिसर फ्रॉम द स्टेट सिविल सर्विसेज इक्विवेलेंट इन रैंक टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये उसके सदस्य होंगे। 2 तीसरे जो उसके सदस्य होंगे वो होंगे एक ऐसा व्यक्ति जिसको पर्सनल लॉ तथा जूरिस्प्रूडेंस की जानकारी है। तो इस तरह से यह संशोधन किया गया था वर्ष 2013 में संसद द्वारा, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है, पार्लियामेंट द्वारा संशोधन किया गया था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उसमें केवल 2 ही ट्राइब्यूनल हैं, एक रामपुर और दूसरा लखनऊ। शाह आलम जो इसमें अपीलांट हैं, मेरठ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी याचिका एक 2016 में जो कि हाई कोर्ट के समक्ष दायर की थी, उसमें उन्होंने 4 रिलीफ मांगे थे। पहला ये कि जो राज्य सरकार ने इम्प्यून नोटिफिकेशन जारी किया 2014 में, जिसके द्वारा सभी ट्राइब्यूनल समाप्त कर दिए गए, उसको वापस लिया जाए, उसको क्वैश किया जाए। दूसरा, राज्य सरकार को आदेश जारी किया जाए कि वह सभी जिलों में, मेरठ सहित सभी जिलों में वक्फ ट्राइब्यूनल गठित करे। तीसरा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश जारी किया जाए कि वह डिस्ट्रिक्ट जज मेरठ को कंपेल ना करे उनके मुकदमों को रामपुर ट्राइब्यूनल भेजने के लिए। और चौथा, रामपुर वक्फ ट्राइब्यूनल को भी आदेशित किया जाए कि वह उनके मामलों में सुनवाई ना करे। साथ ही उन्होंने 4-5 प्रॉपर्टीज का हवाला दिया, जिसमें एक में वो खुद मुतवल्ली हैं, एक डॉक्टर बद्र आलम से संबंधित कोई संपत्ति है। हाई कोर्ट ने इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इनकी याचिका को 29 जुलाई 2016 को निरस्त कर दिया, सेट असाइड कर दिया। उसमें बेंच में
जस्टिस वीके शुक्ला जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट थे, और दूसरे महेश चंद्र त्रिपाठी की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अगर ये चाहता है कि प्रत्येक जिले में वक्फ ट्राइब्यूनल स्थापित किए जाए तो इसके लिए वो अलग से PIL डाल सकता है, फाइल कर सकता है, या ये मामला राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाता है। दूसरा, जैसे कि याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरठ में वक्फ ट्राइब्यूनल ना होने की वजह से उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो हाईकोर्ट ने उसकी इस बात को भी नज़रअंदाज किया, उसकी इस याचिका को नहीं माना और कहा कि इससे उसके किसी अधिकार का हनन नहीं होता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये गए, इम्प्यून आदेश जो कि इम्प्यून ऑर्डर 29 जुलाई 2016 का है, उसके विरुद्ध ये सुप्रीम कोर्ट गए। कल 4 जनवरी को वहाँ सुनवाई थी। शाह आलम की तरफ से एडवोकेट सोहरावर्दी पेश हुए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट द्वारा वक्फ अधिनियम में संशोधन किए जाने के बावजूद भी स्टेट में केवल 2 ही ट्राइब्यूनल हैं। ऐसी दशा में ये न्यायोचित होगा कि जो संशोधन किया गया था उसका अनुपालन में, और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश का भी हवाला दिया जो कि लाल शाह बादशाह दरगाह ट्रस्ट बनाम मैग्नम डेवलपर्स महाराष्ट्र का मामला था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र राज्य से कहा था कि वह प्रत्येक जिले में वक्फ ट्राइब्यूनल स्थापित करे। तो सोहरावर्दी जी ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का भी ये पालन नहीं किया जा रहा है, और इसी से सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज़ हुआ और उन्होंने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी कि वह 3 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दे, अपनी डिटेल रिपोर्ट दे कि अभी तक राज्य में वक्फ ट्राइब्यूनल क्यों स्थापित नहीं किए गए हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब ये 2013 में संशोधन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में ट्राइब्यूनल स्थापित किए गए थे, लेकिन जब सपा सरकार थी राज्य में, उस समय शायद नोटिफिकेशन जारी करके उन ट्राइब्यूनल्स को समाप्त किया गया, और एक ट्राइब्यूनल जो कि लखनऊ में पहले से था वो एग्जिस्ट रहा, और दूसरा केवल रामपुर में उन्होंने स्थापित किया। ट्राइब्यूनल का इफेक्ट ये था, इस ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट की बराबर शक्तियां दी गई हैं, सिविल कोर्ट ही माना गया है। कहा गया था जब ये संशोधन किया गया कि अधिकरण को सिविल न्यायालय के समकक्ष माना जाएगा, इसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालयों को होती है। तो देखिए, जब सिविल न्यायालय की शक्तियां उसको दे दी गई, तब ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सिविल न्यायालय का जुरिसडिक्शन किस मामले में कहां तक होता है। अगर सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन एक डिस्ट्रिक्ट तक है, एक लिमिट तक, 25 लाख शायद इसकी लिमिट है, अभी 25 लाख रुपए तक के बात सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, सिविल डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट को है, तब तो बिल्कुल ही ये रेलिवेंट हो जाता है कि हर जिले में एक वक्फ ट्राइब्यूनल होना चाहिए था। हाल के दिनों में हमने देखा है कि प्रदेश में और सारे देश में वक्फ की अथाह संपत्ति है, जिसका मैनेजमेंट ना होने की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से अवैध कब्जे उन पर हुए, लोगों ने उनको बेच दिया अपनी संपत्ति दिखाकर, जिसका मैंने जिक्र किया लाल शाह बादशाह ट्रस्ट बनाम मैग्नम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र का। तो वहाँ भी दरगाह की संपत्ति थी जिस पर डेवलपर्स ने अपने फ्लैट्स बनाकर खड़े कर दिए। तब ये लाल शाह बादशाह हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उसमें वहाँ पर भी सिंगल मेंबर ट्राइब्यूनल था, उसके ऑर्डर को अपहोल्ड किया, जबकि वादी का कहना यह था कि भाई सिंगल मेंबर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर स्टैंड नहीं करता, या तो 3 सदस्य ट्राइब्यूनल होना चाहिए था। जब वह सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके अपील को माना और हाई कोर्ट द्वारा इम्प्यून ऑर्डर को पलट दिया। अब इसमें 3 सप्ताह बाद दोबारा से सुनवाई होनी है।
ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन जारी करे राज्य सरकार को, जैसे कि महाराष्ट्र वाले केस में हुआ, लाल बादशाह दरगाह वाले केस में, कि वह सभी जिलों में वक्फ ट्राइब्यूनल स्थापित करे। न्याय के हित में भी देखा जाए तो न्यायोचित साबित होता है कि हर जिले में वक्फ ट्राइब्यूनल स्थापित होना चाहिए, वो भी तब जबकि वक्फ एक्ट 1995 में संसद द्वारा प्रस्ताव लाकर, बिल लाकर संशोधन किया जा चुका है। इस संबंध में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं शाह आलम द्वारा दाखिल की गई याचिका, जो कि मेरठ से ही ताल्लुक़ रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें कोई कंक्रीट जजमेंट दिया जाएगा निश्चित रूप से, चूँकि वो संविधान का पार्लियामेंट का संशोधन है, उसी के पक्ष में आना चाहिए। ताज्जुब तो इस बात का होता है कि इतने आदेश होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, पार्लियामेंट का संशोधन है, तब भी राज्य सरकारें इस तरह से हिला हवाली करती हैं और उनके आदेशों का पालन नहीं किया जाता। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कोई फेवरेबल जजमेंट इसमें आएगा। जैसा कि मैंने कहा, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, अपना भी आप व्यू ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।